नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बोकारो के आस्था ज्वेलर्स लूटकांड में 11 आरोपी गिरफ्तार, हथियार और लूटे गए जेवर बरामद। हजारीबाग पुलिस ने अमेरिका भेजने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का किया भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार। धनबाद में नशीली दवा बेचने का मामला आया सामने, मेडिकल दुकानदार से पूछताछ कर छोड़ा। टीएसएस कैंप से कॉपर कॉइल चोरी मामले में आरपीएफ की कार्रवाई, फरार आरोपी को 30 दिनों में सरेंडर का नोटिस। और रेल दोहरीकरण के लिए स्टॉक की गई 42 मीटर रेल चोरी का मामला, चौकीदार समेत 5 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। बोकारो के चास में आस्था ज्वेलर्स लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। करीब 1.5 करोड़ की इस लूट कांड में पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। इनके पास से लूटे गए गहने, नकदी, वाहन और हथियार भी बरामद हुए हैं। घटना 23 जून की थी, जब 4 नकाबपोश अपराधी हथियार के बल पर दुकान में घुसे थे और करीब 1.5 करोड़ के जेवर लूटकर फरार हो गए थे। एसआईटी की विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए बिहार के विभिन्न जिलों से 10 आरोपियों को पकड़ा और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनके पास से कई जेवर, नकदी, 2 वाहन और मोबाइल बरामद हुए। 30 जुलाई को पटना से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी निशानदेही पर जेवर भी मिले थे। वैशाली से एक आरोपी के पास से 2 देसी पिस्टल, 3 मैगजीन और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एक अन्य आरोपी के पास से पिस्टल का खाली मैगजीन भी जब्त हुआ। छापामारी दल का नेतृत्व चास थाना प्रभारी सुषमा कुमारी ने किया। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश अब भी जारी है और जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 20 जून को जो है एक घटना घटी थी चास मार्केट में, आस्था ज्वेलर्स में लूट की घटना थी जो जिसमें कि आप जानते हैं अभी तक अनुसंधान करते हुए बोकारो पुलिस द्वारा लगभग 9 आरोपियों को जो है जेल भेजा जा चुका है और काफ़ी बरामदगी भी की गई है। उसी क्रम में आगरतर कार्रवाई करते हुए जो है टीम हमारी बिहार गई और वहाँ पर छापामारी के दौरान जो अपराधी अभियुक्त थे करण कुमार और देवा, जो कि इस कांड में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स कह सकते हैं आप इनको, अभिषेक कुमार और भोलू, इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। और इनकी निशानदेही पर जो है आप देख रहे हैं, ये जो कि लूटा हुआ कुछ सामान सोना चांदी का बरामद किया गया है। साथ ही करण कुमार के निशानदेही पर एक सौरभ कुमार नामक व्यक्ति, जिनकी एक दुकान है वहीं पर ज्वेलरी की, वहीं से 2 देसी पिस्टल, 3 मैगजीन, 6 जिंदा कारतूस 7.65 mm की, उसको बरामद किया गया है। हजारीबाग पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोगों को अवैध तरीके से अमेरिका भेजता था। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड उदय कुमार कुशवाहा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उदय मूल रूप से हजारीबाग का रहने वाला है, लेकिन पिछले 45 सालों से अमेरिका में रह रहा था और वहां का भी नागरिक है। एसपी अंजनी अंजन के मुताबिक आरोपी नौकरी दिलाने का झांसा देकर डोंकी रूट से लोगों को अमेरिका भेजता था। मामले का खुलासा सोनू कुमार की शिकायत पर हुआ, जिसे 45 लाख की फिरौती के बाद अमेरिका भेजा गया था, लेकिन सीमा पर पकड़ लिया गया और बाद में भारत भेजा गया। शिकायत की जांच के बाद उदय के साथ दर्शन प्रसाद, लाल मोहन प्रसाद, चौहान प्रसाद और शंकर प्रसाद को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अब तक इस गिरोह ने 12 लोगों को अमेरिका भेजा है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। भारत से बाहर, विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए ले जाने के लिए एक डंकी रूट का इस्तेमाल होता है, जिसमें कि इलीगल रूप से, अवैध तरीके से भारत के नागरिकों को वहां पहुंचाया जाता है। तो हजारीबाग में एक इसका पूरा जो टीम है, एक नेक्सस काम करता था, उसका किंगपिन है जिसका नाम है उदय कुशवाहा, तो उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ में 4 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, दर्शन प्रसाद, लालमोहन प्रसाद, चौहान और शंकर। इन सब लोग ने मिल करके यहाँ से अभी तक जो हम लोग के नॉलेज में है 13-14 लोगों को डंकी रूट से इलीगली यूएसए पहुँचाया। कई लोगों से पैसा ठगा उसके ले जाने के नाम पर, और इसमें से एक जो विक्टिम है
वो नवंबर में यूएस में डिटेन हुआ और उसके बाद 4 महीने के बाद आप लोगों को पता है कि जो यूएसए गवर्नमेंट है वो इस तरह से इलीगली अगर कोई जाता है वहाँ तो उसको डिपोर्ट करते हैं, तो उसने उसको इंडिया में डिपोर्ट किया। धनबाद में नशीली दवा बेचने का मामला सामने आया है। इसके आरोप में पुणे रेल पुलिस की टीम धनबाद पहुंची थी और बड़टाणा के एक मेडिकल दुकानदार को पूछताछ के लिए लेकर गई। वहीं जब मेडिकल एसोसिएशन के लोगों को इसकी जानकारी मिली थी तो सभी धनबाद थाना पहुंच गए और गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। इसके बाद पुणे रेल पुलिस ने दुकानदार को नोटिस देकर छोड़ दिया। पुणे से आई रेल पुलिस की टीम ने बताया कि नशा गिरोह के सदस्यों को पुणे के आसपास से पकड़ा गया था। पूछताछ में उसने धनबाद के बड़टाणा के मेडिकल से नशीली दवा खरीदने की बात कही थी। इसी मामले में पूछताछ के लिए दवा दुकानदार को थाने बुलाया गया था। हालांकि बाद में चेतावनी देकर दुकानदार को छोड़ दिया गया। मैं अगर ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है तो समस्याएं तो होंगी, क्योंकि जिला में किस तरह की दवाएं बढ़ रही है उसकी निगरानी नहीं हो रही है। उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर को ही जिला में नियुक्त किया जाता है सरकार के द्वारा। गुणवत्तापूर्ण दवाएं बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, जो भी इन सर्कुलेशन मेडिसिन है वो उसको जब्त करते हैं। जहां उनको संदेह होता है जांच के लिए भेजते हैं बाहर और वहां से जो रिपोर्ट होता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और हर तरह का व्यापार जो है आज के दिन में भ्रष्टाचार से युक्त हो गया, देख ही रहे हैं आप लोग भी महसूस कर रहे हैं। तो अगर हमारे शहर में पुलिस अगर नहीं होगा तो चोरियां बढ़ेगी, डकैतियां बढ़ेगी। उसी तरह से ड्रग इंस्पेक्टर अगर हमारे यहाँ नहीं होगा तो गलत दवाओं का क्रय विक्रय ज़्यादा होगा, उससे आदमी के स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ेगा। प्रधान घंटा में रेलवे के टीएसएस कैंप से कॉपर कॉयल चोरी करने के मामले में आरपीएफ ने फरार आरोपी को सरेंडर करने का नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सरेंडर नहीं करने पर घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने के लिए भी नोटिस चिपकाया है। शनिवार को फरार अभियुक्त सूरज राम उर्फ सूरज बास्फोर, पिता स्वर्गीय बिरजू राम जो कि सिंदरी का रहने वाला है, उसके घर जाकर 30 दिन के अंदर न्यायालय रेलवे धनबाद में आत्मसमर्पण करने की बात कही गई है। ऐसा नहीं करने पर उसके संपत्ति की कुर्की जब्ती की जाएगी। इसके साथ ही लाउड स्पीकर से मुनादी कराई गई। बता दें कि जनवरी 2025 में आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस उसे खोज रही है और सरेंडर करने को लेकर नोटिस छपवाया गया है। रखीतपुर सिंदरी ब्लॉक स्टेशन के बीच रेल दोहरीकरण के लिए स्टॉक कर रखे गए 42 मीटर रेल की चोरी का खुलासा रेलवे पुलिस ने कर लिया है। मामले में रेलवे पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनकी निशानदेही पर चोरी किए गए सामग्री के साथ 4 मोबाइल फोन और नगद भी बरामद किए हैं। इस चोरी कांड में STS इंफाकॉन पीवीटी लिमिटेड गुरुग्राम कंपनी का मुंशी भी शामिल है। कंपनी के HR मैनेजर मृदुल कुमार सिन्हा ने ही लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने कांड दर्ज कर जांच की जिम्मेवारी उप निरीक्षक आभास चंद्र सिंह को दी। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि इस घटना में 4 के अलावा 9 अन्य भी शामिल हैं, जिनकी तलाश रेलवे पुलिस फिलहाल कर रही है। IIT-ISM में शनिवार को शताब्दी पार्क का उद्घाटन चेयरपर्सन प्रोफेसर प्रेमवर्त ने किया। इससे पहले उन्होंने मुनुडी कोल माइंस का दौरा भी किया। यह पार्क कैंपस में रोज लाइन हॉस्टल के सामने बनाया गया है ताकि कैंपस में मौजूद लोगों को इसका लाभ मिल सके। पार्क को स्टूडेंट्स, फैकल्टी और रेसिडेंट्स के लिए एक ओपन और एक्टिव स्पेस के रूप में डेवलप किया गया है। इसमें बच्चों के खेलने का एरिया, ओपन जिम, पेड़ों के साथ बैठने की व्यवस्था, बाउंड्री वॉल, लाइटिंग पोल, बेलॉर्ड लाइट्स और एक अट्रैक्टिव एंट्रेंस गेट बनाया गया है। मौके पर प्रोफेसर प्रेमवर्त ने इंस्टीट्यूट की इस पहल की सराहना की और कहा कि यह पार्क कैंपस को और ज़्यादा फ्रेंडली और एनवायरमेंटल बनाने की दिशा में एक शानदार कदम है। कन्वोकेशन हुआ, आज सेंटिनरी पार्क का उद्घाटन हुआ और एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा, बच्चों में बहुत भारी उत्साह था पेड़ लगाते हुए। तो मैं डायरेक्टर साहब को बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छी इनिशिएटिव ले रहे हैं, बहुत अच्छा। ओपन पार्क है सबके लिए, ये बिल्कुल सबके लिए। इसके अलावा आज आप मुनिडी भी गए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वो अनुभव बहुत कमाल का था। मैं पहली बार इतने नीचे किसी माइन में गया। माइनिंग प्रोफेशन के लिए मेरी जो श्रद्धा है कई गुना बढ़ गई। विषम परिस्थिति में जो 500 मीटर नीचे काम कर रहे हैं, आपको देख के कि हम लोगों को जितना उनको सम्मान देना चाहिए उतना शायद नहीं दे पा रहे हैं।
जो कंप्यूटर वाले जो उनकी तनख्वाह जरूर है, कंप्यूटर में लगते हैं फटाफट, और कोडिंग में वो करोड़ की। माइनिंग में कोई रुचि लेता नहीं है। माइनिंग एक संपदा है, तो जो नीचे काम करने की परिस्थिति में जो लोग काम कर रहे हैं, जो रिस्क इन्वॉल्व है, वो देख के मैं जौहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।